हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। आज हम करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध क्या है? शीत का मतलब होता है फ्रेंड्स संभावना और युद्ध लड़ाई झगड़े। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो। कि मतलब ऐसा लगता था कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध होकर रहेगा, वास्तव में कोई युद्ध ना हुआ। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है और इसमें युद्ध की जो है पूरी संभावना रहती थी कि युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता था। क्या कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता था लेकिन युद्ध नहीं होता था। और लेकिन जो युद्ध था वो होता ही नहीं था। ये किस किस के बीच में हुआ? ऐसा अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच में हुआ। और शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चला। ये शीत युद्ध जो था 1945 से 1990 तक चला। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति के विषय हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध है तो क्या है? अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति के विषय हैं। अब शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? अब देखेंगे शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कैसे हुई कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। अब शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? शीत युद्ध का अंत क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था। जो क्यूबा मिसाइल संकट था उससे शीत युद्ध का अंत हो गया, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। जो इसका प्रमुख कारण है वो सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। शीत युद्ध का कारण क्या रहा है? शीत युद्ध का कारण अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। क्या अमेरिका और सोवियत जो थे वो दोनों एक दूसरे में लड़ाई झगड़े की आशंका रहती थी लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना होता था। तो ये क्या कारण बना कि अमेरिका और सोवियत संघ का जो महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। जो परमाणु बम थे उसमें क्या था कि विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस में की बात ही नहीं थी। कि उनका परमाणु बम थे जो कि वो झेल लें, उनके बस में ही नहीं थी राष्ट्रों के। दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियार से संबंधित, जो दोनों सोवियत संघ और अमेरिका थे, दोनों के हथियार जो संपन्न थे, उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियारों की वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते हैं। क्या कि दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से संपन्न थी कि उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियारों हो कि वे एक दूसरे को आसानी क्षति पहुंचा सके। का मतलब ये सोचते थे कि वो दोनों के पास इतने ज़्यादा हथियार हो कि हम लड़ाई जो है लड़ाई झगड़े आसानी से कर सकते हैं। मतलब कि जो युद्ध तो ना हुआ, मतलब वो संभावना, डर, तनाव रहता था कि युद्ध होकर रहेगा। तो ऐसे में दोनों के रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती थी। और जब जब ये भेदभाव होता रहता था कि हथियारों का एक दूसरे का आसानी क्षति पहुंचाने के, तो क्या किया उन्होंने कि ऐसे में दोनों रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती थी। एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मान नहीं देखना चाहता था। एक दूसरे के उकसावे के बावजूद भी युद्ध की मान नहीं देखना चाहता था। दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता थी और दोनों राष्ट्रों के बीच क्या थी कि गहन प्रतिद्वंदिता थी। अब शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। अब शीत युद्ध के दौरान एक विचारधारा की लड़ाई कैसे हुई? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य, जो अमेरिका और सोवियत संघ है उनके बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। कि दुनिया में जो आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका कौन सा है। अमेरिका ऐसा मानता था, जो अमेरिका था वो मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है। अमेरिका क्या मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। दोनों में क्या था कि अमेरिका मानता था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और सोवियत संघ मानता था समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी सरकार का हस्तक्षेप कम होता था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसमें जो सरकार का हस्तक्षेप कम होता था, व्यापार अधिक, निजी व्यवस्था होती थी। क्या व्यापार अधिक होते थे, निजी व्यवस्था होती थी। और समाजवाद
सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती थी। समाजवाद में क्या होता था कि सारी जो व्यवस्था होती थी वो सरकार के हाथ में होती थी। निजी व्यवस्था का विरोध होता था और जो निजी व्यवस्था थी उसका विरोध होता था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यापार अधिक होता था, निजी व्यवस्था अधिक होती थी, बल्कि सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था था तो उसमें सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती थी। निजी व्यवस्था का विरोध होता था और जो निजी व्यवस्था थी उसका विरोध होता था। प्रथम युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम और द्वितीय युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से 1918 तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। अब द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ कारण है। मित्र राष्ट्र ये 2 गुटों में बटा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली। इन्हीं तीनों राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। मित्र राष्ट्र उसमें कौन कौन से थे देश? सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन तीनों को क्या मिली? संयुक्त राष्ट्र के रूप में मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। इन तीनों राज्यों को किसके नाम से जाना जाता है? मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। और धुरी राष्ट्र, जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ता था। और जो धुरी राष्ट्र कौन से होते थे? जिनको हार का सामना करना पड़ता था उन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। मतलब जो हार जाते थे तो उन्हें किसके नाम से जाना जाता था? धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। जो ये राष्ट्र अभी राष्ट्र थे कौन से? जर्मनी, जापान, इटली, इन्हें हार के नाम से जाना जाता था। मतलब कि धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। ये राष्ट्र थे जर्मनी, जापान, इटली। अब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसा हुआ वो देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, परमाणु बम गिराए। जो हिरोशिमा और नागासाकी हैं तो उन्होंने अमेरिका तो था वो इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। जो जापान है वो आत्मसमर्पण करने वाला है। ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो उन्हें जापान ने घुटने टेक दिए तो वो इस बारे में अमेरिका जानता था कि जापान जो है वो आत्मसमर्पण करने वाला है। जो मतलब कि आत्मसमर्पण करने वाला है जापान। ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता भी नहीं होगी। जब आत्मसमर्पण कर देगा तो बम गिराने की भी आवश्यकता नहीं होगी जापान के ऊपर। अब देखते हैं अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या कहा। जो अमेरिका थी ना पक्ष में क्या कहा? अमेरिका के समर्थकों का तर्क था, जो अमेरिका के समर्थक थे उनका तर्क था कि युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने तथा अमेरिका और साथ ही राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। मतलब कि अमेरिका ने क्या कहा कि जल्द से जल्द जो युद्ध है वो समाप्त हो जाए और अमेरिका और साथ ही राष्ट्रों की आगे जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। कि मतलब कि जो साथी राष्ट्र थे उनके रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। अब हमले के पीछे उद्देश्य क्या थे? जो हमला हुआ उसके उद्देश्य क्या थे? ये सोवियत संघ के सामने ये भी जाहिर करना चाहता था। जो हमले की वजह थी वो क्या करना चाहता था? सोवियत संघ के सामने ये भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकतवर है। अमेरिका क्या कहना चाहता था कि सोवियत संघ के सामने ही जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका जो है सबसे बड़ी ताकतवर है। मतलब बहुत ताकतवर है। सोवियत संघ के सामने करना चाहता है कि मैं जो हूँ बहुत ताकतवर हूँ, अमेरिका मानता था। अब क्यूबा मिसाइल संकट। अब क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा एक छोटा सा देश है फ्रेंड्स, जो अमेरिका के निकट है। बट जो दोस्त बना वो क्यूबा मिसाइल संकट वो बना सोवियत संघ का। क्यूबा क्या है? एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा क्या फ्रेंड्स? सोवियत संघ से थी और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। और सोवियत संघ क्या देता था? क्यूबा मिसाइल संकट को वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। जो सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। क्यों? जो निकिता क्रुश्चेव थे तो उन्होंने सैनिक अड्डे में बदलने का फैसला किया। ये कब किया उन्होंने? 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। जो निकिता क्रुश्चेव थे उन्होंने क्या किया? 1962 में क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। निकिता क्रुश्चेव ने क्या कहा कि क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से
पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। जो हथियार थे, मतलब जो हथियार तैनात कर दिए निकिता खुश्चेव ने क्यूबा मिसाइल संकट में, तो उससे क्या हुआ, अमेरिका जो नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। जो अमेरिका था वो क्या हुआ, उनके निशाने पर आ गया सोवियत संघ के। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। मतलब कि जब तैनात कर दी निकिता खुश्चेव ने, इतनी मिसाइलें तैनात कि अमेरिका को पता भी नहीं, जो कब पता चला, 3 हफ्ते बाद अमेरिका को पता चलता है कि जो क्यूबा मिसाइल संकट है, ये निकिता खुश्चेव ने हथियार मिसाइलें तैनात कर दी हैं। तो उसको कब पता लगा, अमेरिका को 3 हफ्ते बाद। ने अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया। जो अमेरिका ने क्या कर दिया, जो जंगी बेड़ें थी उनको आगे कर दिया, ताकि जो क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज को रोका जाए। क्या कर दिया उन्होंने, जो अमेरिका थी उन्हें जंगी बेड़ों को आगे कर दिया कि क्यूबा की तरफ जाने वाले जहाज़ों को रोका जाए। जो क्यूबा की तरफ जहाज जा रहे हैं उनकी तरफ रोका जाए। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई, जो दोनों सोवियत संघ और अमेरिका है, दोनों के बीच इतनी ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा। मतलब कि लगता रहता था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध होकर रहेगा, वास्तव में कोई युद्ध होता ही नहीं था। इतिहास में इस घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। इसीलिए क्या कि इस इतिहास में इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्यूबा एक छोटा सा देश है, किसके तट पर है वो, अमेरिका के तट से लगा हुआ है। और दोस्त किसका था वो, सोवियत संघ का। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। जो क्यूबा मिसाइल संकट है उसे शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार 2 बड़ी महाशक्तियां आमने सामने थी। जो शक्तियां थी सोवियत संघ और अमेरिका, वो दोनों क्या थी, आमने सामने थी। तो फ्रेंड्स क्या था कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच लगता रहता था कि युद्ध होकर रहेगा, वास्तव में कोई युद्ध होता ही नहीं था। तो फ्रेंड्स इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। यही वीडियो का एंड करते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।